दोस्तों, क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम विरोधी राजनीति करके चुनाव जीतते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं? ऐसे ही कुछ इल्ज़ाम है जो विपक्षी पार्टी नरेंद्र मोदी जी पर लगाती है। पर हमने जब इन इल्ज़ामों के फैक्ट को चेक किया तो हम दंग रह गए। हमने पाया कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जितना भी काम किया है उतना आज़ाद हिंद की किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा नहीं है, बल्कि हमने एक एक करके सारे सरकारी स्कीम के आंकड़े निकाले हैं, उसका फायदा उठाने वालों की लिस्ट निकाली है। उस डेटा को देखकर हमें बहुत हैरानी हुई कि सरकारी स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को हुआ है। आर्टिकल 370 हटने से लेकर ट्रिपल तलाक तक मोदी के इन सभी फैसलों को मुस्लिम विरोधी बताया गया, लेकिन इनका सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ। और जिस गुजरात को इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है, इस गुजरात में 25 सालों से बीजेपी की सरकार है। उस गुजरात में एक आम मुस्लिम की स्थिति हर आंकड़े में देश के बाकी मुसलमानों से बेहतर है। अब आप ये कहेंगे कि अगर ऐसा है तो नरेंद्र मोदी पर एंटी मुस्लिम होने का धब्बा कैसे लगा? तो चलिए आज उसी धब्बे पर बात करते हैं। क्या यह धब्बा विपक्षी पार्टी लगाती है, या बीजेपी खुद चाहती है कि उसे ऐसे ही देखा जाए ताकि चुनाव में इसका फायदा हो सके? दोस्तों, अगले 10 मिनट हम जिस मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्या नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है या मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला करने वाले? आइए जानते हैं फैक्ट और फिगर के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल हिंदू शायर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही फैक्ट वाली वीडियो हम आपको लाकर देते रहेंगे। देखो दोस्तों, मोदी सरकार अगर एंटी मुस्लिम है तो सबसे पहले उनके पॉलिटिक्स में ये बात साफ झलकेगी। अगर मोदी या फिर बीजेपी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है तो वो ये चाहेंगे कि कभी भी मुसलमानों को उनके स्कीम का फायदा ना हो। लेकिन डेटा पर नजर डालें तो सरकार के स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा हमारे देश के मुसलमानों को हो रहा है। 2014 में सरकार बनने से पहले सरकारी नौकरी पर मुसलमानों की हिस्सेदारी कुछ 5% थी, लेकिन अब बढ़कर 10% हो गई है। मुसलमानों की आबादी भारत में 14% है, परंतु पीएम आवास योजना के तहत घर पाने वालों की हिस्सेदारी में मुसलमान कुछ 31% है। किसान सम्मान निधि योजना में जिनको लाभ मिला है उसमें 33% मुसलमान है। मुद्रा योजना में जिन लोगों को पैसा मिला है उसमें 36% मुसलमान है। ये तो मोदी सरकार ही है जिसने सऊदी से बात करके हज का कोटा बढ़वाया और उसमें लगने वाले जीएसटी को 18% से कम करके 5% करवाया। इसके अलावा मोदी जी ने उड़ान योजना चलाई जिसमें मुसलमान बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दी और तैयारी करने वाले छात्रों को 1500 से लेकर 3000 रुपये दिए जाते हैं। मोदी सरकार ने इस तरह की स्कॉलरशिप के जरिए मुसलमान छात्रों को 2000 करोड़ रुपए के आसपास दिए हैं। इसके अलावा मोदी जी ने शादी शगुन योजना के तहत ग्रेजुएशन किए हुए छात्रों को 51,000 रुपए शगुन के तौर पर दिए। सरकार उस्ताद योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को उस्ताद बनाने की ट्रेनिंग देती है। इसी तरह की सरकार की एक और सीखो और कमाओ योजना है जिसे हम ईदी योजना के नाम से जानते हैं। ईदी योजना के तहत 5 करोड़ मुसलमान छात्रों को छात्र ईदी दी जाती है। अभी से 2014 से पहले के हालात से अगर कंपेयर करें तो देश में सिर्फ 20,000 स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी। 2019 में यह नंबर बढ़कर 20,000 से 20 लाख हो गए। 2014 में मुसलमान लड़कियों का स्कूल ड्रॉप रेट 70% था, आज यह घटकर 30% पर आ गया है। 2014 से पहले 3 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती थी और आज के समय में वह संख्या 5 करोड़ हो चुकी है। और तो और वर्क वोट के 6 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी का डिजिटाइजेशन भी मोदी सरकार के ही काल में हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, अगर सरकार को किसी समुदाय को टारगेट करना होता तो वह इतने सक्षम है कि पंचायत के थ्रू और मशीनरी के जरिए समुदाय को लाभ ना होने दे, परंतु ऐसा मोदी सरकार में नहीं देखने को मिला। आज मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग मोदी जी को एंटी मुस्लिम का इल्जाम लगाते हैं, क्या आपको कभी ऐसा देखने को मिला है कि किसी योजना का लाभ केवल एक समुदाय को दिया गया हो? नहीं ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सरकार इतनी सक्षम होती है किसी समुदाय को टारगेट कर सके, पर मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास।
हकीकत यही है, मुसलमानों को सभी स्कीम में सबसे ज्यादा फायदा मिला है। कुछ लोग 2002 का उदाहरण देकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि गुजरात का मुसलमान बड़े मुश्किल हालात में है, वो तो नरक भोग रहा है। लेकिन यहाँ भी मुसलमानों से जुड़े जो आंकड़े हैं उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। गुजरात के ग्रामीण इलाके में मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम हिंदुओं से ज्यादा है। वहाँ पर सरकारी नौकरी के उच्च स्तर पर उतने ही मुसलमान हैं जितने उनके आबादी के शहर हैं। गुजरात में मुसलमानों की साक्षरता दर भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर से 6% अधिक है और यह बात खुद कमेटी के रिपोर्ट में है। अब इसका कंपैरिजन अगर वेस्ट बंगाल से करें, जहां कभी बीजेपी की सरकार थी ही नहीं। बंगाल की आर्थिक स्थिति सभी कमेटी के मुकाबले सबसे खराब है। पीरियोडिक सर्वे के हिसाब से सिर्फ 13% मुसलमानों के पास सैलरी पेड जॉब्स है, पर अगर पूरे भारत का आंकड़ा देखें तो यह आंकड़ा 22% का है। बंगाल में 35% लोग कैजुअल वर्क फोर्स के तौर पर काम करते हैं, लेकिन भारत का आंकड़ा इससे कई गुना कम है। 24% का यह आंकड़ा है। और तो और बंगाल का जो मुसलमान है वह भारत के मुसलमान से 25 से 30% कम कमाता है। यह आंकड़ों से आपको यह तो पता चल ही गया होगा, जिस गुजरात में मुसलमानों के लिए सबसे खराब जगह बताया जाता है वहाँ उनकी क्या स्थिति है, और वो राज्य जहाँ सालों से बीजेपी की सरकार ही नहीं रही वहाँ उनके क्या हालात है। अभी तक हमने नरेंद्र मोदी जी के उन फैसलों को बताया जहाँ मुसलमानों को फायदा हुआ। अब उन फैसलों की बात कर लेते हैं जिन फैसलों को उठाए गए तो मुसलमानों के फायदे के लिए थे, पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इनका विरोध किया क्योंकि वो फैसले कट्टरपंथियों की ताकत को कमजोर कर रहे थे। ऐसा उन्हें लगता था। जब मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया तब मुसलमानों के एक सेक्शन ने उनका बहुत विरोध किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक खत्म किया गया, पर कई जगहों पर उन्हीं महिलाओं को आगे करके उसका विरोध करवाया गया। दुनिया में कुल 56 मुस्लिम देश है। ज़्यादातर देशों में बहुत पहले ही ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया है। जब मोदी सरकार को ऐसा लगा इसकी शिकार भारत की महिलाएं भी हैं, तो मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया। अब आप ही बताइए इसमें गलत क्या है। लेकिन इस फैसले को ऐसे प्रोटेक्ट किया गया जैसे मुसलमानों से सरकार उनकी पहचान छीन रही है। इसी तरह जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो कई नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी पर इल्जाम लगाया कि मोदी तो कश्मीर को गाजा बनाना चाहते हैं, मगर आज ये सारी दुनिया के सामने है। जैसे कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, वैसे ही अलगाववादियों को ठिकाने लगा दिया गया, उनके फंडिंग को बंद करा दिया गया। कश्मीर में हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। अगर आप चाहते हैं तो खुद कश्मीर जाकर हालात देख सकते हैं। अगर आप वहां पर नहीं जा सकते तो YouTube पर सर्च कर लीजिए, हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कश्मीर के मुसलमान आर्टिकल 370 हटने की तारीफ कर रहे हैं। मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूं ना मैं। आपका इन सभी मामलों में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए और अन्य कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जो लोग नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम बोलते हैं। फिर मैं आपसे ऐसे ही वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।